अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकोज। आज हमारा आस्क टेकोज एपिसोड नंबर 7। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों की तरफ से पूछे गए काफ़ी बेसिक क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं। कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इंट्रोडक्शन करवा जाता हूँ। तो भाई मेरा नाम है नुमान, NOUMAN। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। तो कुछ लोगों को लगता है कि नुमान शायद नाम है, तो आपको अब उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। सबसे पहले आप लोगों की तरफ से एक और क्वेश्चन जो कि मुझे डेली बेसिस के ऊपर आ रहा होता है कि मैं टाइम स्टैम्प्स को क्यों नहीं ऐड करता। तो यार इसका जो आंसर है मैं हमारे द टेक शो के 100th एपिसोड के अंदर भी दे चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं दोबारा से दे देता हूँ। तो यार डेली बेसिस के ऊपर टाइम स्टैम्प्स को ऐड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं वीडियो को अपलोड करके टाइम को नोट करूं और फिर उसको नीचे मेंशन करूं, क्योंकि मैं खुद ही सारी की सारी रिसर्च कर रहा हूँ, खुद ही शूटिंग एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, थंबनेल हर चीज़ ऑन माई ओन। तो डेली बेसिस के ऊपर एक और काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारी जो न्यूज़ वाली सीरीज़ की वीडियो आ रही होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कभी कभी लेट हो जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त करें। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम लोग थोड़ा सा भी अगर एक्सपेंड करते हैं ना, तो पहला हम जो काम करेंगे वो टाइम स्टैम्प्स वाला ही करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है मिमी सिटी की तरफ से। उन्होंने पूछा आपके पास लैपटॉप कौन सा है, मॉडल बता सकते हैं। तो यार मेरे पास HP EliteBook Folio 9470M है। मुझे भी इसका नाम इतना लंबा याद नहीं है, मैंने सारी चीज़ें उधर उधर से इकट्ठी करके लिख ली थी। 8GB की रैम है, 3rd जनरेशन i7 है, 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का इंटेल का प्रोसेसर है। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। एडिटिंग मैं इसके ऊपर ही करता हूँ, लेकिन जो रेंडरिंग होती है वीडियो की उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है। तो अगर आपको मार्केट के अंदर ये नॉर्मल यूज़ वगैरह के लिए, कॉलेज के लिए मिलता तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो। और इसकी प्राइस का मुझे बिल्कुल भी अब आइडिया नहीं, क्योंकि मैं इसको 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा अली रज़ा ने, Mi 10T से पोको F3 पर स्विच करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। पोको F3 काफ़ी अच्छी वैल्यू को ऑफर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू Mi 10T। तो आप लोगों को अगर अच्छी डील मिल रही है तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर स्विच कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद रमीज़ ने, सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 45,000 में Vivo V20 मिल रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ कि ख़रीदूँ या नहीं, प्लीज़ टेल मी। तो यार आपने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया कि आप लोग Vivo V20 को लेके क्यों कंफ्यूज हो। अगर हम लोग इट सेल्फ देख लेते हैं इस रेंज के अंदर V20 को, तो काफ़ी एक अच्छी डील है 45,000 के अंदर। लेकिन अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ तो अच्छी डील नहीं बनती, क्योंकि जो Redmi Note 10 Pro है, Poco X3 Pro है या फिर Mi 11 Lite है, वो अच्छी वैल्यू को ऑफर कर रहे हैं। अब इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा कि आपने स्पेसिफाई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि भाई हर बंदे की जो नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, हर बंदे को डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है। तो इसके ऊपर मेरी जो वीडियो वो डेडिकेटेडली बन चुकी हुई है, उसको मैंने एडिट भी कर लिया और सिर्फ उसकी थंबनेल रह गई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको कब अपलोड करूं, और जो टाइमिंग है रमज़ान की वजह से आपको पता है कि थोड़ी सी इधर उधर चल रही है, तो मैं बहुत जल्द उस वीडियो को अपलोड करूंगा। अगर तो आपको वीवो के इकोसिस्टम के अंदर जाना है, आपको V20 पसंद आ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस रेंज के अंदर अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी अच्छी हमें डील मिल रही है दूसरी कंपनीज़ की तरफ से। तो अगर आप अभी भी स्टिल V20 को लेकर कन्फ्यूज़ हो तो डेफिनेटली आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि V20 ही ऑफर कर रहा है, तो आप लोग उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन आपको अगर अच्छी डील चाहिए तो आप Redmi Note 10 Pro की तरफ भी जा सकते हो, उसके अलावा Poco X3 Pro की तरफ भी जा सकते हो, Mi 11 Lite की तरफ भी जा सकते हो। अब अगेन कन्फ्यूजन वहीं पर ही है, इन तीनों में से किसकी तरफ जाना है ये अगेन चीज़ डिपेंड करती है कि आपका जो यूज़ है स्मार्टफोन का वो किस किस्म का है। तो आप देख लें आपको क्या चीज़ चाहिए स्मार्टफोन के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा मियां नवीद ने, भाई प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, टेक्नो का अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन आना था, कब आएगा? तो यार बेसिकली टेक्नो की पिछले साल 2020 के एंड के ऊपर एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट आई थी प्रो पाकिस्तान के ऊपर, जिसके अंदर उन लोगों ने सारी डिटेल दी थी टेक्नो के अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन के ऊपर। तो उसकी जो मेन हाईलाइटिंग चीज़ें थी वो ये थी कि टेक्नो काम कर रहा है अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन के ऊपर, और उन लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हुई है जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं अंडर डिस्प्ले कैमरा के अंदर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और उस पोस्ट के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि टेक्नो पाकिस्तान के अंदर अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन्स को प्रोड्यूस करेगा। टेक्नो की मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर टेक्नो के वो वाले फ़ोन बनेंगे। और उन लोगों ने उसी पोस्ट के अंदर ये चीज़ भी कही थी कि अगले साल यानी कि 2021 के अंदर टेक्नो का एक कॉन्सेप्ट आप लोग कह लो या फिर प्रोटोटाइप कोई फ़ोन आएगा, टेक्नो इंट्रोड्यूस करवाएगा या फिर लॉन्च करेगा,
उसके बाद उसकी मास प्रोडक्शन भी पाकिस्तान के अंदर ही होगी। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के एंड तक कोई भी ना कोई टेक्नो की डिवाइस आएगी, शायद लिमिटेड अमाउंट के अंदर आए लेकिन आएगी डेफिनेटली। और 2022 के अंदर डेफिनेटली टेक्नो के जो अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन्स है वो आने वाले ही हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेके। सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ को लेके मैं एक्साइटेड हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर बनेगा। अगर पाकिस्तान के अंदर बनेगा तो डेफिनेटली टेक्नो में भी, डेफिनेटली तो नहीं हम कह सकते, में भी उसको एक्सपोर्ट भी करे, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो लेट्स सी टेक्नो का जो फ़ोन आएगा वो किस तरह परफॉर्म करता है, उसकी क्वालिटी क्या हमें देखने को मिलती है, क्योंकि भाई सारी की सारी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर ही रही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा अफजल अली ने, पोको F3 5G मोबाइल है, क्या ये 4G को भी सपोर्ट करता है कि नहीं? तो डेफिनेटली 4G को भी वो सपोर्ट करता है। ये नहीं है कि अगर वो 5G है तो 4G को सपोर्ट नहीं करता होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 4G को भी, 3G को भी, 2G को भी, नीचे वाली साइड के ऊपर जितने भी Gs होती हैं उन सभी को सपोर्ट कर रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा खान तलहा ने, भाई A52 वर्सेस पोको F3 6GB वर्सेस Redmi Note 10 Pro प्लीज़ भाई, बहुत कन्फ्यूजन है। तो भाई अगर मैं आपको शॉर्ट आंसर दूँ ना तो पोको F3 की तरफ चले जाओ, कन्फ्यूजन आपको लेने की ज़रूरत नहीं। इसके बारे में हम लोग द टेक शो के अंदर डिटेल के अंदर बात कर चुके हुए हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज, गो विद द पोको F3। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा इरफान अफरीदी ने, नुमान भाई सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ ये जो भी है वो दूसरे लॉन्चर यानी नोवा लॉन्चर हो गया, या इस यानी कि इनका क्वेश्चन ये है कि जो हमारा रिफ्रेश रेट होता है ये जो दूसरे किस्म के लॉन्चर्स होते हैं उनके ऊपर चलता है या फिर नहीं चलता? तो यार डेफिनेटली चलता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रिफ्रेश रेट होता है ये एक हार्डवेयर बेस्ड फीचर होता है जो कि डिस्प्ले के अंदर ही आता है। तो आप उसके ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर लगा रहे हो, कोई भी स्किन लगा लो तो वो डेफिनेटली सपोर्ट कर ही रहा होता है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा टैंक गेमिंग ने, भाई मुझे नार्जो 30 लेना है लेकिन ऑफलाइन मार्केट से 22 का मिल रहा है, लेना चाहिए या फिर कोई और चॉइस है? तो अगर आपको 22 का मिल रहा है ना तो 2-3 ले लो, बाकी आप बाद में सेल कर देना, क्योंकि लोगों को वो भी नहीं मिल रहे। डेफिनेटली आप नार्जो 30A को ले सकते हो। अगर मैं बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो 25 तक भी मिल रहा ना तो भाई ले लो, क्योंकि इससे बेटर डील कोई मार्केट के अंदर आज की डेट के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन काफ़ी बुरी चीज़ है कि दुकानों वालों ने काफ़ी अमाउंट के अंदर लेके रख ली हैं, उसको ओवर प्राइस करके बेच रहे हैं। और रियलमी को भी मुझे लगता है कि जो स्टॉक है दोबारा से लेके आना चाहिए, लोगों को अवेलेबल करवाना चाहिए डेफिनेटली। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा खिजर हयात ने, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कस्टम रोम्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब कस्टम रोम्स यार अच्छी होती हैं, अगर आप उसको यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन पर्सनल तौर पर मुझे पसंद नहीं है। मुझे जो स्टॉक कंपनी की तरफ से एंड्रॉयड आता है वही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को अगर कस्टम रोम्स का नहीं पता तो जिस तरह हमें कंपनी की तरफ से एंड्रॉयड मिलता है उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, इस तरह कुछ थर्ड पार्टी भी इस किस्म के वर्जन होते हैं जो कि थर्ड पार्टी जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने अपनी मर्जी से बनाए होते हैं, उनको बेसिकली कस्टम रोम्स कहते हैं। ये जो हमारी रैम वाली मेमोरी होती है ये वो वाली नहीं होती, बेसिकली एंड्रॉयड का एक वर्जन होता है, आप लोग कह लो कि स्किन होती है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यार पर्सनली तो वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे जो ओरिजिनल चीज़ें वही पसंद होती हैं। क्योंकि अगर आप बात को थोड़ा सा नोटिस करो ना कि जो कंपनीज होती हैं, अगर हम लोग गूगल की एग्जांपल ले लेते हैं तो गूगल जब एंड्रॉयड को डिज़ाइन करता है उसके अंदर क्या एंगल्स होते हैं, आइकन्स के क्या कलर स्कीम होती है, उसके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च की गई होती है। लेकिन अगर हम लोग किसी थर्ड पार्टी की बात कर लेते हैं तो ऐसे ही होता है, इसलिए मुझे वो इतने ज़्यादा कोई पसंद नहीं आते। तो अगर आप यूज़ करना चाहो तो इट्स मतलब कि आपकी अपनी प्रायोरिटी के ऊपर ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है साबिर खुर्शीद की तरफ से, आपको लैपटॉप की भी कोई ना कोई अपडेट ज़रूर रखनी चाहिए, किस कंपनी का लैपटॉप लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, डेल, HP, लिनोवो, ETC में लास्ट जनरेशन कौन सी है? तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लैपटॉप्स की भी अपडेट्स रखनी चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अगर आप रखना चाहो भी तो आप नहीं रख सकते, इवन कि अगर आप पूरी कोशिश भी कर लो तो नहीं रख सकते, क्योंकि जो इंटरनेट के ऊपर भी डाटा वो भी इनफ मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लैपटॉप्स आते हैं वो बाई लोकल डीलर्स के थ्रू आते हैं। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। अगर तो आप लोग मार्केट के अंदर मौजूद बैठे हो, वहाँ पर आपकी कोई शॉप है, तभी आप आइडिया रख सकते हो, क्योंकि कोई भी लैपटॉप पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर लॉन्च नहीं होता। यहाँ पर यूज्ड रीफर्बिश्ड लैपटॉप्स आ रहे होते हैं, तो हम लोग इसका जो आइडिया वो किस तरह रख सकते हैं आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और जहाँ तक बात है HP की, लिनोवो की और डेल की, तो तीनों के तीनों लैपटॉप्स जो है ना वो मार्केट के अंदर एक ही रेंज के ऊपर तकरीबन चल रहे होते हैं, क्योंकि जो कंपटीशन वो बराबर ही हो रहा होता है, एक ही कैटेगरी के लैपटॉप आ रहे होते हैं, तो आप किसी भी की तरफ भी जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है एहतशाम आर्यान की तरफ से, वीवो की पाकिस्तान में असेंबली में
होने के बाद कंपटीशन क्या लेवल तक जाएगा एंड प्राइस के हिसाब से। तो बेसिकली उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान के अंदर वीवो के जो स्मार्टफोन बन रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बनने के बाद कंपटीशन किस लेवल के ऊपर जाएगा। तो यार अभी तक की जो चीज़ें चल रही हैं ना मार्केट के अंदर, वीवो की पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट होने से किसी किस्म का कोई भी फ़र्क तो पड़ा नहीं है, क्योंकि वीवो का हमें कोई भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं अभी तक मिला जो कि एक्सट्रीम या फिर आप लोग कह लो कि एग्रेसिव वैल्यू फॉर मनी के साथ आया हो। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है वो डेफिनेटली बूस्ट अप हो ही रही है। हमें हर आने वाली किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से सीरीज़ के अंदर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल रही है डेफिनेटली। तो बिहाइंड मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो ही रही हैं और कंपटीशन बढ़ ही रहा है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका हमें फ़ायदा होगा ही होगा। अभी तक के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई भी फ़र्क पड़ा है, लेकिन हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ ही रहा है। लेकिन एक एंड यूज़र तक कब वैल्यू उसका जो फ़र्क है डिफरेंस पहुँचेगा वो अभी मुझे लगता है कि उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा ही डेफिनेटली। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा शोएब आदिल ने, मी 11 कब तक आएगा। और अमरोज़ खान ने भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा। उनका क्वेश्चन है व्हाट अबाउट Xiaomi Mi 11 अल्ट्रा ऑफिशियल लॉन्च इन पाकिस्तान। तो यार जहाँ तक बात है ना Mi 11 सिंपल की, Mi 11 प्रो की या फिर Mi 11 अल्ट्रा की, तो ये पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली आएंगे। लेकिन अभी तक के लिए किसी किस्म की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर ऑफिशियल चीज़ सामने नहीं आ रही कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सकें कि इस मंथ के अंदर आएंगे। मे बी 1.5-2 मंथ तक जो है ना Mi 11 प्रो, Mi 11 सिंपल और अल्ट्रा आ सकते हैं। और यहाँ तक हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो Mi 11 अल्ट्रा के ऊपर है, क्योंकि Xiaomi ने अपनी जितनी भी एनर्जी थी, जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो Mi 11 अल्ट्रा के ऊपर लगा दिए हुए हैं। सैमसंग को टोटली तौर पर उन लोगों ने एक पुश बैक देना ही है। तो डेफिनेटली जो Mi 11 अल्ट्रा है ना, मुझे पर्सनल तौर पर लगता है कि पाकिस्तान के अंदर लाजमी तौर पर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर सैमसंग की मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और Mi 11 अल्ट्रा एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि डेफिनेटली सैमसंग को टक्कर दे सकता है। और Xiaomi उस स्मार्टफोन को दुनिया की जितनी भी मार्केट्स हैं ना वहाँ पर लाजमी तौर पर टेस्ट करेगा ही करेगा। तो लेट्स सी कब आता है, जैसे कोई अपडेट आएगी आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है काशिफ अमीन की तरफ से, सर प्लीज़ टेल मी अबाउट सैमसंग गैलेक्सी M62 और F62 कमिंग और नोट इन पाकिस्तान। तो जहाँ तक बात है F62 की, तो वही बेसिकली M62 होगा। अभी तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं की जा सकती कि वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि सैमसंग के जो फ़ोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट ही आ रहे होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली तौर पर उनकी जो लीक्स होती हैं वो इतनी ख़ास ज़्यादा आती नहीं है। सैमसंग जब भी आता है एकदम से ही आता है, मतलब कि इतनी कोई ज़्यादा टीजिंग वगैरह करता नहीं है। और जो M सीरीज़ है वो तो आती भी ऑनलाइन है, और ऑनलाइन स्मार्टफोन्स के बारे में लीक्स और अपडेट्स आना काफ़ी मुश्किल होती हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है ब्लू गिटार की तरफ से, आई आल्सो वांटेड टू आस्क दैट विल Realme लॉन्च Realme GT एंड GT न्यू इन पाकिस्तान। अच्छा, इन्होंने आल्सो वांटेड, इसका मतलब इन्होंने कोई और भी क्वेश्चन पूछा होगा। सॉरी यार वो मैंने देखा नहीं होगा, अगर मैंने देखा भी होगा तो शायद वो ऑलरेडी हो चुका हुआ होगा, या फिर समझ लो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक बात है ना Realme GT और GT न्यू की, तो पाकिस्तान के अंदर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम लोगों ने Realme GT की अनबॉक्सिंग भी देखी है पाकिस्तान के अंदर, जो कि Realme ने आई थिंक के करवाई थी। Realme की तरफ से वो यूनिट्स आए थे, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर तो Mi 11 सीरीज़ आती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है Mi 11 सीरीज़ मीन्स Mi 11 प्रो और अल्ट्रा टाइप तो डेफिनेटली आएंगे। लेकिन अभी तक Realme चुप है, कोई अपडेट नहीं आ रही, लेकिन चांसेस हाई हैं कि आ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा ओपी वहाब गेमिंग YT ने, Redmi Note 10S कब आएगा और प्राइस क्या होगी। तो यार इसके बारे में हम लोग काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। Redmi 10S इस मंथ के अंदर आना था, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि इस मंथ के अंदर आने के चांसेस काफ़ी कम है। मे बी आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर देखने को मिल जाए, और नेक्स्ट मंथ के अंदर डेफिनेटली आ जाएगा अगर उसने आना हुआ तो। क्योंकि आना हुआ तो का वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस रेंज के अंदर 40 के अराउंड कंपटीशन जो है Xiaomi के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो चुका हुआ है। तो Xiaomi डेफिनेटली उसको थोड़ा सा लेट करेगा, डिले करेगा, ताकि लोग जो है ना जो ऑलरेडी स्मार्टफोन है उनको तो बाय कर लें, बाद में वो डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी ये जो मंथ चल रहा है इसके अंदर तो मुश्किल ही है। तो बस आज के लिए हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस के ही आंसर करने थे। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी यार। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर इंक्लूड करूँगा। हर दफ़ा मैं कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पिक करूँ
और कुछ क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से रिपीट भी हो रहे होते हैं। इट मीन्स कि आप वीडियो को देखते नहीं हो, देखते हो तो पूरा नहीं देखते, तो आप लोग वीडियो को लाजमी तौर पर पूरा देखा करें। मैं कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को हम लोग कवर कर सकें। तो बस वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।